यही आपके जीवन की सार्थकता है कि आपका समय भगवान में खर्च हो रहा है। इससे बढ़िया क्या होगा? इसलिए आप घर में भी रहा करो तो मोबाइल पर यूट्यूब पर कथाएं सुनते रहा करो। वृंदावन आने का अवसर मिले, अभी भागवत जी की पोथी पाठ होंगी 11 जनवरी से। इस 11 जनवरी के बीच में मकर संक्रांति भी रहेगी, तो आओ मकर संक्रांति इस बार यमुना जी स्नान करके प्रेम से बिहारी जी का दर्शन करके भागवत जी की गंगा में डुबकी लगाने का संकल्प लो। पूर्वजों को भागवत सुनवाओ इस मकर संक्रांति के पावन पर्व में, पितरों की सदगति कराओ। तो जीवन का कुछ समय प्रभु से जोड़ लो। बहाने हैं, यदि ना आने के बहाने हैं तो आने के भी बहाने हो सकते हैं। चलो वृंदावन चलते हैं। वृंदावन ना आने के बहुत बहाने हो सकते हैं, भागवत ना सुनने के बहुत बहाने हो सकते हैं, पर भागवत सुनने के भी तो कोई बहाने हो सकते हैं। तो क्यों ना सुनने के बहाने बनाए जाए, आने के बहाने बनाए जाए। हाँ, है ना मेरी माँ? नारद जी महाराज ने कहा, देवी भक्ति महारानी से कि आप कौन है? मैं भक्ति हूं महाराज, मुझे मेरा दुख दूर कर दीजिए, मेरा बेटा ज्ञान वैराग बड़े परेशान। तब नारद जी ने गीता पुराण सुनाए, गीता इत्यादि सुनाए, पुराण सुनाए। वेद वेदांत घोषिष्ठा गीता पाठिर मुहुर मुहु, पर भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर नहीं हुआ। तब भागवत सुनवाई गई। अन्य वेद पुराणों से जो गति नहीं मिली, भक्ति ज्ञान वैराग्य ने भी जब भागवत सुनी तब उन्हें भक्ति ज्ञान वैराग्य को दुख से मुक्ति मिली। सोचिए कि भक्ति भी दुखी होती है तो भागवत जी सुनती है, ज्ञान दुखी होते हैं तो भागवत सुनते हैं। तो हम और आपके लिए कितनी बड़ी बात। नारद जी महाराज को सनकादियों ने कहा भागवत सुनवाओ। सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, भागवत सुनवाई गई। प्रेम पूर्वक उन्होंने भागवत शुरू की। हरिद्वार की पावन धरती पर नारद जी बैठे हैं, सनकादियों ने भागवत शुरू की। भागवत की महिमा हुई। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। भागवत कितनी बार सुननी चाहिए? बार बार सुनो, सदा सुनो। क्यों सुने सदा? सुनने से निर्मलता आएगी। सदा भागवत सुनेंगे तो क्या होगा? मन निर्मल हो जाएगा। अब भागवत लो भैया स्टार्ट हुई। भक्ति महारानी प्रकट हो गई ताता थैया करके। भागवत सुन के भक्ति का दुख दूर हो गया। आपका हमारा भी दुख दूर होगा। भागवत सुनने वाला दुखी हो ही नहीं सकता। भक्ति का दुख दूर हुआ तो आपका नहीं होगा। भक्ति ज्ञान वैराग महाराज हम बहुत दुखी थे, बहुत सुखी हो गए, भागवत सुनने के बाद आनंद आ गया। अब कहां बैठ जाएं? सनकादियों ने कहा जाओ ये जो भागवत सुनने वाले भक्त हैं, इन भक्तों के मन मंदिर में जाकर भक्ति बैठ जाओ। तो भागवत सुनने वाले भक्तों के हृदय में भक्ति का जन्म होता है। भक्ति के बाद ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हुआ। अब नारद जी ने एक सवाल पूछ लिया, महाराज कोई पापी व्यक्ति भागवत सुने तो तर जाए, पुण्यात्मा सुने तो तर जाए, क्या जिसने जीवन भर पाप किया है क्या ऐसा पापी भागवत से तरेगा? बोले हाँ। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गिगाः, क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी हो भागवत सुन के तर जाएगा। कोई तरह एक पंडित जी थे, नाम था आत्मदेव। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा। एक आत्मदेव नाम के पंडित जी थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। तुंगभद्रा नदी के तट पर रहा करते थे। आत्मदेव जी के पास सब कुछ था, पुत्र नहीं था।
क्या नहीं था? पुत्र नहीं था, सब कुछ था। बच्चा नहीं था। आत्मदेव जी बहुत दुखी रहा करते थे, लोगों से कहा करते थे, जो जैसा बताए वैसा अनुष्ठान किया करते थे। पर देखिए कुछ चीजें भाग्य में नहीं होती तो, और जो आपके भाग्य में नहीं है ना, समझ लो कि भगवान बहुत बड़े कृपालु हैं, दया करके उन्होंने नहीं दिया। ईश्वर के ना देने में भी कृपा है। भगवान जो नहीं देते उसमें भी क्या होती है भगवान की? क्या होती है भगवान की? कृपा। जो भगवान दे रहे हैं उस पर भी कृपा, और जो नहीं दे रहे हैं, हर समय ईश्वर की कृपा का अनुभव करना चाहिए। आप लोगों को ऐसा लगता है कि जिनके पास बेटा है, बेटियां हैं, उन पर भगवान की बड़ी कृपा है। पर जिनके पास बेटा और बेटियां नहीं हैं, तो वो कुछ स्त्रियां, कुछ पुरुष ऐसा सोचते हैं कि हमसे क्या गलती हो गई, भगवान ने हमारी क्यों नहीं सुनी, हमें पुत्र क्यों नहीं दिया। जिनके बच्चे नहीं है ना, वो ऐसा सोचते हैं कि भगवान ने हमें बेटा क्यों नहीं दिया, बेटी क्यों नहीं दी। भगवान जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। आपको भगवान ने बेटा इसलिए नहीं दिया कि यदि आपका बेटा होता तो आपको वो बेटा बहुत दुख देता, शायद आपको पुत्र बहुत प्रताड़ित करता। ईश्वर ने आपको उस दुख से बचाए रखने के लिए, कई बार लोग क्या कहते हैं, जिसका बेटा नालायक होता है ना, तो लोग कहते हैं इससे अच्छा तो बेटा ना होता। ऐसा लोग कहते कि नहीं, समाज में कई बार सुनने में आता कि इससे अच्छा तो ना होता। कई बार बेटा इतना परेशान कर देता है कि माँ बाप के मन से ही आने लगता कि इससे अच्छा तो ना होता। तो भगवान देख रहे हैं, तुम वर्तमान देख रहे हो, भगवान तुम्हारा भविष्य जानते हैं कि कल तुम्हारे साथ क्या होने वाला। तो उस घटना को देखकर शायद भगवान ने तुम्हें बहुत बड़े दुख से बचा लिया ना देकर। ना देने में एक ही दुख है कि नहीं है, पर देने के बाद बहुत सारे दुख हो सकते थे। इसलिए ईश्वर की जो मर्जी है ना, उसमें प्रसन्न रहना सीखिए, खुश रहना सीखिए।